जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच सेमेस्टर 2 का सिलेबस जो है उससे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अच्छा से देखना और चैनल पे नए हो गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आपको हम बहुत ही बारीकी ढंग से प्रीवियस सेमेस्टर 2 का सिलेबस समझा देंगे। ठीक है साथियों, तो हम लोग चलते हैं। यह है प्रीवियस सेमेस्टर 2 का सिलेबस। इसमें से आपका 2 पेपर होगा। ठीक है, जैसे आप लोग सेमेस्टर 1 में दिए थे 2 पेपर, उसी तरह इसमें भी 2 पेपर देना होगा। इसमें भी फुल मार्क्स जो होगा वो होगा 200 मार्क्स। हाँ, 200 मार्क्स फुल मार्क्स होगा। बट एक पेपर 80 मार्क्स का यहाँ पे और 20 कॉलेज तरफ से इंटरनल मिलेगा आपको। ठीक है साथियों, तो 80 मार्क्स का ये पेपर होगा। ठीक है, सेमेस्टर 2। तो इसमें 2 पेपर पढ़ना होगा, जिसका 1 और 2 आप लोग सेमेस्टर 1 में दिए थे। और यहाँ पे पेपर 3 और 4 देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से आप लोग को पढ़ना पड़ेगा इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ओके, और चौथा पेपर है ब्रिटिश लिटरेचर 14th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी। ठीक है, ये दोनों के बीच का पढ़ना पड़ेगा, यानी 14 से 17 तक पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें अब हम लोग को पेपर 3 जो है उसमें क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है साथियों, देखते हैं। पेपर 3 में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में। इसमें 4 यूनिट पढ़ना पड़ेगा, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। ठीक है, इसमें से हम लोग को यूनिट 1 में क्या पढ़ना पड़ेगा, देखो। सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रेस्पेक्टिव पीरियड्स इन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश पोइट्री ऑफ द फर्स्ट फेज, इंडियन इंग्लिश पोइट्री ऑफ द सेकेंड फेज। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोइट्री और प्री इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोइट्री, प्री इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश ड्रामा और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश ड्रामा, प्री इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश नॉवेल और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश नॉवेल, इंडियन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, मतलब आप लोग को यहाँ पे मतलब प्री इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद का जो हम लोग को पोइट्री पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पोइट्री के बाद आ जाओ। पोइट्री के बाद हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ड्रामा पढ़ना पड़ेगा, फिर नॉवेल पढ़ना पड़ेगा। ये सब पढ़ना पड़ेगा, ड्रामा, पोइट्री, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, दोनों पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यूनिट 2 में आते हैं साथियों। यूनिट 2 में है द गाइड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों आप लोग के लिए। सेमेस्टर 2 में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कंफर्म आते हैं हमेशा और इस बार भी आएंगे। RK नारायण का है, बहुत ही मस्त प्यारा गाइड है। इस पे एक मूवी भी बनी है, आप लोग मूवी सर्च करके देख भी सकते हो, बहुत ही अच्छा है। और ये गाइड हमको बहुत पसंद आया। ठीक है, उसके बाद यूनिट 3 में एक ये भी नॉवेल ही है, नागामंडला, गिरीश कर्नाड का, जो गिरीश कर्नाड ने लिखा है। ये भी बहुत ही अच्छा है, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। उसके बाद यूनिट 4 में जो है वो है शॉर्ट स्टोरी। देखो, HLV डेरोजियो का, टोरू दत्त का, सरोजनी नायडू का, निज़िम एजेकियल का, जयंत महापात्रा का, KKN दारूवाला। इसका स्टोरी बहुत ही बढ़िया। और कमला दास, ये 2 बहुत ऐसे हैं, 2 राइटर ऐसे हैं जिसके बारे में कंफर्म क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है साथियों, इस सब के जीवनी के बारे में पढ़ लेना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कहाँ से कैसे कैसे पूछे जाते, देखो। आप लोगों को तो सबसे पहले 10 MCQ पूछेंगे, यानी कि 1 मार्क्स का, जिसमें ऑप्शन भी दिया रहता है, आप लोग को टिक करना है। वो 10 कहाँ से पूछेगा, यूनिट 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, यानी कि यूनिट 1 से भी पूछेगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी। ठीक है, नेक्स्ट 4 यूनिट से पूछेगा MCQ मिला के। उसके बाद 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जिसको आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। और आपको 4 क्वेश्चन बनाना, लेकिन 6 देगा, जो आपको आता है 6 में से, उसमें से 4 आपको बनाना है। ठीक है, और वो पूछेगा यूनिट 1 से, वो सिर्फ यूनिट 1 से ही पूछेगा। ठीक है, इस सब से नहीं पूछेगा। 4 मार्क्स का
पूछेगा यूनिट 1 से, ठीक है। तो 4 गुना 10 40 मार्क्स यहाँ हो गया और 10 यहाँ 50 हो गया अभी तक। और देखो 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से 2 आपको अल्टरनेटिव देगा, यानी कि 4 में से 2 बनाना है, ठीक है। और वो पूछेगा यूनिट 2 3 4 से, यानी कि 2 से पूछेगा, 3 से और 4 से। लॉन्ग क्वेश्चन जो है यूनिट 2 से 3 से और 4 से पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन 30, तो इधर 30 40 70 और 10 80 हो गया और 20 आपको कॉलेज से मिलेगा, ठीक है साथियों। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पेपर, यानी कि कोर पेपर 4 में आते हैं साथियों। इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको एक यूनिट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको 1 यूनिट 2 यूनिट 3 4 यूनिट इसमें भी पढ़ना पड़ेगा। और यूनिट 1 में क्या है, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टडी द सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एज इन England from the 14th to the 17th century, significant movements, influences and literary schools, okay। इसमें से स्टूडेंट को हम यानी कि हम लोग को पढ़ना पड़ेगा क्या, सोशल यानी सामाजिक, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, रिलीजियस यानी धार्मिक और आर्थिक कंडीशन जो है उसे के बारे में पढ़ना पड़ेगा फ्रॉम इंग्लैंड ऑन द 14th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी का, ठीक है साथियों। 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच का पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। उसके बाद आ जाते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, यूनिट 2 में पढ़ना पड़ेगा नन्स प्रियस्ट टेल का एक है, उस नन्स प्रियस्ट टेल जो लिखा गया है जियोफ्री चौसर के द्वारा, जियोफ्री चौसर के द्वारा लिखा गया, ये राइटर है, ठीक है। इसका एक ये है नन्स प्रियस्ट टेल स्टोरी होगा, पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है ए हाइमन टू गॉड द फादर, ये लिखा है जॉन डन, जॉन डन ने लिखा है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद पढ़ना पड़ेगा हाउ सुन हाथ टाइम, हाउ सुन हाथ टाइम, ये लिखा है जॉन मिल्टन, बहुत ही प्रसिद्ध है ये, आप लोग ज़रूर जानते होंगे इसे, ठीक है। एक ये पढ़ना पड़ेगा। फिर यूनिट 4 में है टू हीज कोई मिस्ट्रेस, यानी कि इसमें 4 है, 4 स्टोरी टाइप पर पढ़ना पड़ेगा इसमें, बाय एंड्रयू मार्वेल का ये, ठीक है। उसके बाद यूनिट 3 में आ जाते हैं साथी। यूनिट 3 कहता है, यूनिट 3 में क्या पढ़ना पड़ेगा, एज यू लाइक इट, कौन लिखा ये पता होगा, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, फादर ऑफ लिटरेचर, बहुत ही बढ़िया, ये इससे भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बढ़िया से करके जाना है, कन्फर्म क्वेश्चंस आता है इससे, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाता है यूनिट 4 में एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री, ये लिखा है जॉन ड्राइडन, ठीक है साथियों। इसमें भी उसी तरह से मार्क्स आएगा, 10 MCQ आएगा, वो सब से आएगा। यूनिट 1 2 3 और 4 से, और 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो 150 वर्ड्स में आपको देना है, वो आएगा यूनिट 1 से ओनली, ठीक है। और जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपको यूनिट 2 3 एंड 4 से, ठीक है साथियों। तो आप लोग को बढ़िया से मैंने समझा दिया, अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। और चैनल पे नए हो साथियों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हम आपको साथ देंगे टिल सेमेस्टर 6 तक, ओके, सेमेस्टर 6 तक आप लोग को साथ देंगे। प्रीवियस ईयर भी मैंने क्वेश्चंस अपलोड कर दिया कि कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस सेमेस्टर 2 में, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपका डाउट को रिजॉल्व कर देंगे, आपका कमेंट का आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं साथियों हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।